विरोध मार्च निकालकर किया गया गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब का अपमान किए जाने के खिलाफ वाम पार्टियों का विरोध दिवस के अंतर्गत मार्च व पुतला दहन किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गृह मंत्री अमित शाह के पुतला के साथ कुशवाहा सभा भवन के समीप से विरोध मार्च निकाला, जो पोस्ट ऑफिस चौक पर पुतला दहन किया गया और सभा की गई। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान 1950 में जिस दिन लागू किया गया, उसी दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में आरएसएस व विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बाबा साहब का पुतला और संविधान की प्रतियां जलाने का राष्ट्र विरोधी कार्यवाही यह बताता है कि बाबा साहब व संविधान के प्रति इन भाजपाइयों संघियों के मन में कितनी घृणा व नफरत भरा पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मार्क्सवाद लेनिनवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। मार्क्सवाद बंद करो, बंद करो। अमित शाह को जेल के अंदर बंद करो, बंद करो, बंद करो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। गाड़ी में बात करो, बंद करो, बंद करो। हाय 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 हाय। बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय हाय। मोदी शाह हाय हाय, हाय 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 हाय। मोदी शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का आज जो पूरा देश के अंदर जो राज्यसभा के अंदर देखिए, आज यहाँ अमित शाह का पुतला दहन हुआ है। जाहिर चीज़ है कि अमित शाह जो बोले हैं उसके विरोध दिवस के रूप में पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरह से गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, देश की जनता से माफ़ी मांगो, वाम दलों के देशव्यापी संयुक्त आह्वान पर आज सासाराम शहर में भी ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नहीं कई एक लोग हैं जो वामपंथ से जुड़े हुए हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए, महेंद्र जी हैं, रूपेश श्रीवास्तव जी हैं और ना जाने कौन कौन लोग हैं। सभी से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ कि ये आज क्या कहना। आइए मैं सबसे पहले रूबरू करा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक नहीं कई एक लोग हैं, उनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या कहेंगे महेंद्र जी, आज अमित शाह का आप लोग पुतला दहन किए, इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, कारण क्या है? ये जो पुतला दहन का कार्यक्रम है, ये सासाराम में ही नहीं, पूरे देश के जिला मुख्यालय पर वाम दलों द्वारा आयोजित प्रतिरोध मार्च निकालकर अमित शाह का पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया जा रहा है पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर। हम लोग का मांग है कि अमित शाह इस्तीफा दो और पूरे देश की जनता से माफी मांगो, क्योंकि यह जनता
बाबा साहब का अपमान सहने वाली नहीं है। क्योंकि अमित शाह ने देश के राज्यसभा में बोला था कि एक फैशन का दौर चल गया है, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। अगर इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। अरे स्वर्ग किसने देखा है? स्वर्ग किसी ने नहीं देखा। आज तक स्वर्ग का लालच देकर सदियों से मनुस्मृति के लोगों को ठगने का काम करते आ रहे हैं। बाबा साहब ने हमें बोलने का स्वर दिया, सम्मान दिया, बोलने का अधिकार दिया, स्वर तो यही दिया कि आज हमारे जो लोग दलित समाज के लोग हैं, शूद्र समाज के लोग हैं, जो गले में हारी लटका कर चलते थे, कमर में झाड़ू बांध कर चलते थे, वैसे नरक से स्वर्ग में लाने का बाबा साहब का ही देन है कि आज हम लोग स्वर्ग में हैं और हमारी जनता स्वर्ग में है। देन तो सबसे बड़ी देन है कि संविधान निर्माता के रूप में देश ही नहीं विदेश में जाने जाते हैं और संविधान के अनुसार ही आज देश चल रहा है। क्या कहेंगे आप? बाबा साहब का जो संविधान है अनुकरणीय है, विश्व में इसका एक स्थान है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया और उसी संविधान के बदौलत ये जो कि तड़ी पार रह चुका है अमित शाह, वैसे तड़ी पार देश का गृह मंत्री बना है। बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, न गृह मंत्री होता, न मुख्यमंत्री होता। बाबा साहब का दिन है कि वो आज गृह मंत्री है और कहता है कि बाबा साहब को भगवान, हमारे लिए बाबा साहब ही भगवान है। क्योंकि न भगवान ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है, न भगवान ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है। जो कुछ भी हमें दिया है अंबेडकर ने दिया है, अंबेडकर ने दिया है, अंबेडकर ने दिया है। बाबा साहब का अपमान। देखिए महेंद्र गुप्ता हैं और महेंद्र गुप्ता क्या कह रहे हैं आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि जिस तरह से अमित शाह ने जिस बात को कहा है उसके विरोध में ये लोग पूरे देश में ये आह्वान करते हुए विरोध दिवस मना रहे हैं। आप जान रहे हैं कि इस टीम में भाकपा, माकपा, भाकपा माले, AIFP, RSP के अलावा भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों को काफ़ी इस बात का तकलीफ़ है कि अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा। जब आप जान रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर यहाँ संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं जैसा महेंद्र जी ने बताया है कि हम लोगों को जगाने का भी काम उन्होंने किया है। यहाँ पे रुपेश श्रीवास्तव हैं, रुपेश श्रीवास्तव की जुबानी में सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे रुपेश जी, इस फील्ड में आप भी हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब के बनाए संविधान के अंतर्गत संसद और राज्यसभाएं चलती हैं। उस राज्यसभा में बाबा साहब का अपमान, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, ये शोभा नहीं देता है एक वैसे व्यक्ति को जो देश का गृह मंत्री है। और ऐसा लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा है, इसलिए हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक ऐसे लोगों को, ऐसी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, हम लोग अब चैन से बैठने वाले नहीं। देखिए रुपेश श्रीवास्तव हैं और रुपेश श्रीवास्तव भी जो कह रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि सभी लोगों को इस बात का अफसोस है, गम है कि गृह मंत्री ने ऐसा क्यों कहा। अगर उन्होंने कहा है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा, देश से लोगों से माफ़ी मांगनी होगी और कहीं ना कहीं इन लोगों की मांग में दम नज़र आ रहा है। बिहार दर्शन से असलम परवेज।